इतिहास केवल महलों की दीवारों और मोटी किताबों के पन्नों में नहीं मिलता, यह उन गलियों की सांसों में भी जीवित रहता है जहां पीढ़ियां बीतती गई। यह चौक चौराहों की गहमा गहमी में, पुराने बाजारों की रौनक में और समय के थपेड़ों से गुजरी इमारतों में छिपा होता है। नमस्कार, मैं हूं शीशपाल गोसाई। आज हम बात करेंगे देहरादून के धामावाला की, उस जगह की जहां से एक छोटे से गांव ने राजधानी बनने तक की अद्भुत यात्रा तय की। यह यात्रा हमें सीधे ले जाती है 18वीं शताब्दी में गढ़वाल राज्य के 51वें राजा प्रदीप शाह के शासनकाल में। एक ऐसा समय जब एक साहसिक निर्णय ने देहरादून की तकदीर और पहचान हमेशा के लिए बदल दी। आज हम जिस धामावाला बाजार को देखते हैं, जहां हर वक्त रौनक और हलचल रहती है, वह कभी छोटा सा गांव था। लोग इसे धामूवाला कहा करते थे। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और लोगों की सहज जीवन शैली बसी थी। लेकिन समय बदला, यहाँ गुरुद्वारा का निर्माण हुआ जिसने इस जगह को नई पहचान दी। साधु संतों का आना जाना बढ़ा, व्यापारी यहाँ रुकने लगे और धीरे धीरे धामूवाला वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्र बनता गया। यही वो भूमि थी जिसने आगे चलकर राजधानी का रूप धारण कर लिया। गढ़वाल राज्य की राजधानी पहले नवादा में थी, लेकिन राजा प्रदीप शाह ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने राजधानी को नवादा से हटाकर धामूवाला देहरा स्थानांतरित कर दिया। यह बदलाव केवल भौगोलिक नहीं था, देहरादून घाटी के बीच होने के कारण यहाँ शासन चलाना आसान था। मैदान और पहाड़ दोनों से संपर्क साधने में सुविधा थी। व्यापार, खेती और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह स्थान उपयुक्त था। राजधानी बदलना उस समय का एक बड़ा कदम था। प्रदीप शाह ने इस निर्णय से न केवल शासन को नई दिशा दी, बल्कि देहरादून के भविष्य की नींव भी रखी। राजा प्रदीप शाह की जड़ें गढ़वाल के गौरवशाली इतिहास में गहराई से जुड़ी थी। उनके परदादा महिपत शाह थे, जिनकी पत्नी महारानी कर्णावती ने नवादा को राजधानी बनाया था। फिर आए उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह, इसके बाद मेदिनी शाह और फतेह शाह। फतेह शाह के छोटे पुत्र दिलीप शाह के घर जन्मे थे राजा प्रदीप शाह। यानी प्रदीप शाह एक ऐसे वंशज थे जिन्होंने गढ़वाल की परंपरा को संभालते हुए राजधानी को नया ठिकाना दिया। उनका यह कदम दूरदर्शिता और प्रशासनिक समझदारी का परिचायक था। राजा प्रदीप शाह के बाद जब समय बदला तो देहरादून की छवि भी बदलती गई। 1808 में अंग्रेजी यात्री कैप्टन रैपर यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस जगह को एक विस्तृत गांव के रूप में दर्ज किया, लेकिन 1815 आते आते हालात बदल चुके थे। गढ़वाल का यह हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। अंग्रेजों की नजर में यह घाटी बेहद उपजाऊ, हवादार और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। 1827 तक यहाँ का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका था। यहाँ कुल 518 मकान थे। आबादी 21,261 तक पहुंच गई थी। नगर को 27 मोहल्लों में बांटा गया था। इन मोहल्लों में पलटन बाजार, अखाड़ा, दिलाराम बाजार, डालनवाला, करणपुर, हुड़बुड़ा, घोसी मोहल्ला, धामूवाला और दर्शनी दरवाजा प्रमुख थे। यानी कुछ ही दशकों में गांव से राजधानी और राजधानी से संगठित नगर बनने की यात्रा पूरी हो चुकी थी। प्रदीप शाह का निर्णय केवल तत्कालीन प्रशासनिक लाभ तक सीमित नहीं था। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी राजधानी स्थापित की जो धीरे धीरे सांस्कृतिक, व्यापारिक और शैक्षिक केंद्र बनी। आज जब हम धामावाला की गलियों से गुजरते हैं, बाजारों की चहल पहल देखते हैं, पुराने मोहल्लों के नाम सुनते हैं, तो हमें प्रदीप शाह की ऐतिहासिक दूरदृष्टि का एहसास होता है। वह गढ़वाल राज्य के 51वें राजा थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक शासक की नहीं बल्कि एक निर्माता की भी है। उनकी छाप आज भी देहरादून की मिट्टी, बाजारों और स्मृतियों में जीवित है। तो यह थी देहरादून के धामावाला की कहानी।
जहां से इतिहास ने करवट बदली, जहां एक साधारण गांव ने राजधानी बनकर नगर का रूप लिया। इतिहास हमें यह सिखाता है, शहर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनते, बल्कि दूरदर्शिता, निर्णय और लोगों की जिजीविषा से आकार लेते हैं। धामावाला इसका सजीव उदाहरण है। दोस्तों, यह था देहरादून और मध्य हिमालय के इतिहास की धामावाला श्रृंखला का एक और रोचक अध्याय। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल शीशपाल गोसाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरी कहानियां व छुपे हुए इतिहास आपके सामने लाने की ताकत देता है। आपके साथ और सहयोग के लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।